शहबाज शरीफ और ये मुल्क रात बाल बाल बच गए। शहबाज शरीफ की घटिया हरकत की वजह से ये मुल्क तबाह होने से बच गया। शहबाज शरीफ अपने भाई की घटिया हरकत को शहबाज शरीफ ताज़ा करने जा रहा था, जिसको इमरान खान ने बर वक्त इतला मिलने पर रोक दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर तुमने ये काम किया तो। आज की वीडियो में इसकी तफसील आपको बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि शहबाज शरीफ ने बड़े भाई भगोड़ा साहब जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो हरकत उन्होंने की थी, गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से आर्मी चीफ को लगाने की, यही हरकत शहबाज शरीफ ने रात अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सहाफ़ियों को कॉल की और टोकरा सहाफ़ियों को, जो उसके करीब करीब के टोकरा सहाफ़ी हैं, उनको उसने कॉल की और वो पहुँच गए वहाँ पर। और टोकरा सहाफ़ियों में कोई इमरान खान के हक में जो बोलने वाला बंदा है, उसने वहाँ पे पहुँचने से पहले इमरान खान को कॉल कर दी कि जनाब उन्होंने बड़ी एमरजेंसी में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अरेंज कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान खान साहब ने भी फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी। उधर इमरान खान साहब के पास भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार थी और इधर इसके पास भी तैयार थी। इसको किसी ने इतला दे दी कि भाई इमरान खान साहब भी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनको ये पता हो गया है कि आप क्या करने वाले हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करने वाले हैं। इमरान खान को ये इल्म हो गया है, तो वो अब कॉल देने वाले हैं। जब शहबाज शरीफ को ये पता चला, उसके कान में किसने सरगोशियाँ की कि इमरान खान ने कहा कि मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा अगर तुमने ये काम किया, गैर आइनी काम किया, तो मैं आवाम को कॉल दे रहा हूँ। आवाम तुम्हें उठा के बाहर नहीं फेंकेगी, आवाम तुम्हारा क्या करेगी, जो तू खुद जब तुझे आवाम पकड़ेगी, जब तुम्हारी नोचेगी आवाम, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस डर से शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहना तो प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन बाद में जी ये शराब में मुल्क डूबा हुआ है, ये है, इमरान खान हमें जीने नहीं दे रहा, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सीधी बकवास नहीं की कि मैं आर्मी चीफ को लगाने वाला था ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं से इशारा थोड़ा सा मिला था कि कबल अज़ वक्त आर्मी चीफ आप लगा सकते हैं, तो मैं आर्मी चीफ लगाने वाला था। जो मेरे भाई ने हरकत की थी वो हरकत मैं दोबारा करने वाला था, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा था, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उधर से जब इमरान खान के बारे में सुना कि वो भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला और लॉन्ग मार्च के लिए और लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कहने लगा है, तो जनाब वो शहबाज शरीफ साहब की काम पे टांगने लग गई, शलवारें गिली होगी, पैंट गिली होगी। उधर से इमरान खान साहब ने भी यही स्ट्रेटजी चोर मुसल्लत हो गए हैं, मतलब उन्होंने भी जो हकीकत थी वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इधर शहबाज शरीफ ने भी वो हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई। उधर से इमरान खान ने कह दिया जनाब अमरीकी एजेंट मुसल्लत हो गए हैं, ये है वो है, मुल्क तबाह हो गया, इकानमी तबाह हो गई है, बेरोज़गारी है, बिजली बढ़ गई है। ऐसी बातें करके इमरान खान साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। तो जनाब इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है जनरल फैज़ हमीद से, इस पूरी इम्पोर्टेड कंपनी को, कि उसके नाम से इनकी शलवारें क्यों गिली जाती हैं। भाई वो भी एक इंसान है, वो भी एक आम इंसानों की तरह इंसान है यार। इमरान खान की तरह वो भी इंसान है, आपकी तरह तो नहीं कह सकते कि आप तो बहुत घटिया हो। वो तो एक आम इंसान है, नेक बंदा है, मुहब्बे वतन बंदा है जनरल फैज़ हमीद। पता नहीं उसकी वजह से आपको क्या तकलीफ़ है, उसके नाम से शलवारें पता नहीं क्यों गिली हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।